नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कबीर की साखी का पुनः अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं संत कबीरदास जी की साखी। साखी के बारे में पहले आप समझिए, जानिए कि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साखी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी वस्तुतः दोहा छंद है, जिसका लक्षण है 13 और 11 मात्राओं के विश्राम से 24 मात्राएं, जिसका अंत जगण होता है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण हैं कि यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को देता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनकी साखियों में अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी और फारसी शब्दों का भरमार होने के कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहते हैं, उनको भाषा का डिक्टेटर भी कहते हैं। गण का कैसे विभाजन किया जाता है, कैसे गिनती करते हैं, उसको मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि इसमें 13, 11 बराबर यानी 24 मात्राएं हैं। कि जैसे पहले दोहे में देखिए कि इसमें लिखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना ही। मात्रा गिनती कैसे होती है, मतलब एक मात्रा होती है यानी जो लघु यानी एक मात्रा, जब यानी जा और बा में यानी दीर्घ नहीं है कोई भी व्यंजन, तो यहाँ एक एक मात्रा। मैं चूँकि दीर्घ है, 2 मात्राएं हैं, तो यहाँ 2 मात्रा गिनती होती है। यहाँ लिखा भी है नीचे कि लघु यानी एक मात्रा ह्रस्व स्वर में, और गुरु 2 मात्राएं। गुरु की मात्रा यश की तरह होता है, इसे दीर्घ स्वर और संयुक्त व्यंजन में भी दीर्घ यानी 2 मात्राएं गिनती की जाती है। तो था में भी 2 मात्रा, ता बा में भी एक एक मात्रा, हा में भी यानी एक, और री यानी ह्रस्व है तो 1 मात्रा, ना में 1 मात्रा, नहीं में मतलब ही में यहाँ 2 मात्रा गिनती, चूँकि दीर्घ है, दीर्घ मात्रा है। अब में भी एक एक, हरि में एक एक, हैं में 2 मात्राएं, मैं में 2 मात्राएं, ना ही, ना में 2 और ही मतलब 1। तो इस तरह से 13, 11 पर यानी यति होती है और बराबर कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से ये 24 यानी मात्राओं की गिनती की जाती है। एक आपको यानी समझाने के लिए मैंने ये बनाया है, और कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझना चाहिए। आप कबीर के दोहे पर आते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। पहले पढ़ाते समय मैंने आपको यानी आप सबको ये गाना भी सिखाया था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। कबीरा औरन को सुख होय। मतलब क्या है कि कबीर के अनुसार जब तक व्यक्ति के मन में मैं यानी मेरा यानी अर्थात अहंकार का भाव विद्यमान रहता है, तब तक वह द्वेष, अहंकार और घृणा की वाणी बोलता है। किंतु मन में ईश्वर भक्ति का भाव आने पर प्रेम, स्नेह और करुणा की वाणी फूटती है, जिससे बोलने वाला, सुनने वाला दोनों ही सुख यानी शक्ति प्राप्त करते हैं, और वाणी की मृदुता व मधुरता जीवन में आत्मिक शांति और सुख प्रदान करती है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें लिखा है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को शांति मिले। हमें मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए कि हमारा अपना शरीर भी शीतल हो जाए, अर्थात प्रसन्न हो, साथ ही सुनने वाले को भी सुख मिले। कारण है कि लोग विनय और आदर भरे वचन सुनकर सुख और शांति का अनुभव करते हैं। जब मनुष्य अहंकार को त्यागता है, स्वतः ही उसकी वाणी में विनम्रता और मिठास आ जाती है। तो विनम्र व्यक्ति सबका दिल जीत लेता है। शब्दार्थ देखिए यहाँ कि वाणी यानी वाणी बोली, आपा अहंकार, शीतल शीतल यानी ठंडा, औरन यानी दूसरे लोग, तन का अर्थ है शरीर। तो अब इसके शिल्प सौंदर्य मतलब
इसकी कविता की यानी इस दोहे की सुंदरता कौन कौन बढ़ा रहे हैं। मैं यानी मेरा का भाव ही आपा है, यानी इसका खोना तभी संभव है जब प्रेम करुणा स्नेह की बोली फूटती है और साधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद के कम से कम शब्दों में गंभीर सत्य का प्रतिपादन किया गया है। भाषा सरल सुबोध किंतु अर्थपूर्ण है। अब हम दूसरे दोहे पर चलते हैं। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। शब्दार्थ देखिए पहले। कस्तूरी यानी एक सुगंधित पदार्थ, कुंडली यानी नाभि, मृग जानवर यानी हिरण, घट यानी कण या प्राणी, दुनिया संसार, राम ईश्वर परमात्मा, वन जंगल, मह यानी अंदर। मनुष्य की यानी कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाए, यानी कबीरदास क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से मृग यानी हिरण के नाभि में ही कस्तूरी यानी एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है, लेकिन भ्रमवश अज्ञानवश वह उसे वनों और जंगलों में खोजता फिरता है। ठीक इसी प्रकार से ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाय। ठीक इसी प्रकार जो राम है, जो परमात्मा है, हर कण में है, हर प्राणी में निवास है, लेकिन वो अपने अज्ञान अहंकार के कारण उसे बाहर यानी मतलब अपने अंदर नहीं देख पाता। वो भगवान को अपने मतलब बाहर की दुनिया में ही खोजता फिरता है, मंदिर और मस्जिदों में ढूंढता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के घट यानी शरीर में ही परमात्मा का वास है, अर्थात शक्ति का स्रोत हमारे भीतर है, पर इसका हमें ज्ञान नहीं है। हम उसे बाहर कर्मकांड आदि में ढूंढते हैं, जो मैंने आपको बताया कि मतलब कि हम उसको मंदिर और मस्जिद, चर्च, गिरजाघरों में ढूंढते हैं, अपने भीतर ढूंढने का यत्न ही नहीं करते। यही भ्रम है, यही भूल है। मृग जैसी हमारी दशा हो गई है, तो उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, पर उसे उसका बोध नहीं होता है और उस सुगंध की खोज वह दर दर जंगलों में भटकता और फिरता है। तो अब इसमें देखिए कि कबीर की ईश्वर उपासना निराकार और निर्गुण भक्ति इसमें दर्शाया गया है कि कबीर निर्गुण उपासक हैं, वह निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। मैंने बताया ना, घट यानी प्राणी है, घट माने हर कण में। उन्हें मंदिर, मस्जिद और आदि धार्मिक स्थानों में ढूंढना व्यर्थ है। बाहरी आडंबरों को त्याग कर गर्व रहित मन से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अज्ञान और अहंकार के कारण मनुष्य अपने अंदर विद्यमान ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाता है। हृदय में ईश्वर का निवास होने पर अज्ञान और अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है। जब मन में परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश होता है, तब अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। अब अगला हम दोहा देखते हैं, यानी साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। यानी जिस प्रकार कहें कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में मतलब मैं अर्थात अहंकार था। मैं यानी क्या है, यहाँ किसका प्रतीक है? अहंकार का। कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब ईश्वर नहीं मिले थे। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तो अब अहंकार नहीं रहा। जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा, तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है। इसी कारण जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। अब इसमें देखिए भावार्थ एक बार कि जिस प्रकार दीपक प्रज्वलित होने पर अंधकार मिट जाता है,
लिखा है ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। दूसरी लाइन से हम देखें तो कि जिस प्रकार दीपक प्रज्वलित यानी दीपक के जलाने पर अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भक्ति के प्रकाश में मन का अज्ञान समाप्त हो जाता है। कबीर का कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार रहित जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जब तक हृदय गर्व से भरा रहता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है। ज्योत स्वरूप ईश्वर के दर्शन से सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। मैं यानी अहंकार, यहां शब्दार्थ दिया है। हरि ईश्वर, अंधियारा अंधकार मिट जाना यानी समाप्त हो जाना। दीपक यानी प्रकाश, ना ही माने नहीं, मां ही यानी ही या मैं भी होता है। अंधकार अज्ञान का प्रतीक और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। अगला दोहा देखिए, यह साखी कहें तीसरे के बाद सीधा चौथा कैसे सीखिया, हाँ यही है चौथा, पांचवा इसमें गलत नंबर दिया है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार केवल खाने व सोने में मस्त है, जबकि खाना पीना व सोना ही मानव का उद्देश्य नहीं है। मानव की इस स्थिति को देखकर कबीर को रोना आता है, क्योंकि कबीर जाग चुका है। वह मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भली भांत समझता है। तो इसमें देखिए इसको कि संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो भगवत भक्ति के प्रति उदासीन होकर तन मन से सांसारिक सुखों को भोगता है, यानी ठाठ से सोता हो। दुखी वह है जो भगवत भक्ति में लीन होकर दिन रात ईश्वर से मिलने के लिए प्रयत्नशील यानी जागृत रहने के कारण तड़पता हो। यहां सोना का आशय कि प्रभु भक्ति के प्रति उदासीन होना, यानी भक्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था ना होना, एक तरह से यह है। सोना का आशय क्या है? प्रभु भक्ति के प्रति उदासीन होना। मतलब कि प्रभु के भक्ति में आस्था श्रद्धा ये सब ना होना। अज्ञान और अहंकार के कारण ऐसा होता है। कबीरदास ने भगवान के प्रति उदासीन लोगों को सोया हुआ बताया है या कहा गया है। यहां जागने वालों का आशय है कि प्रभु भक्ति में लीन आस्थावान लोग, यानी प्रभु भक्तों की तड़प में जीवन है, जागरण है। सांसारिक सुखों और भोग विलासों में लीन व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है, इसलिए सोया रहता है। और ईश्वर स्मरण में लीन व्यक्ति सांसारिक माया मुंह से मुक्त होकर जागृत रहता है। कहने मतलब यह है। तो इस तरह से हम लोगों ने चौथी साखी का अध्ययन किया। इसमें काव्य सौंदर्य पे हम देखें कि जागे और रोवे का मर्म यह है कि कबीर संवेदनशील राम भक्त थे। लोगों का धर्म के स्वरूप को ना समझना और पवित्र जीवन के स्थान पर वाह आडंबर को अपनाना कबीर के दुख का कारण है। मैं ये शिल्प सौंदर्य बता रहा हूं साखी के, इसमें यानी प्रेम यानी करुणा समा का स्थान हिंसा और अलगाववाद ले रहा था। ईश्वर के प्रति समर्पण के स्थान पर अहंकार में डूबे मनुष्य को देखकर कबीर की नींद उड़ गई है। यानी ये कबीरदास जी अपनी देश काल की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं इस साखी में। ऐसी उस समय परिस्थिति थी। साखी अनेकार्थ से भरी हुई है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है,
भाषा भावानुकूल, सहज, सुबोध एवं सटीक है। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपदेशात्मक शैली अपनाई गई है इस साखे में। तो इसी साखे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर हम लोग अगले कालांश में 5वीं साखी से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।